बिहार के सियासी गलियारों में आगामी विधानसभा चुनाव को सरगर्मियां तेज हो गई है। आज सर्किट हाउस में एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार, भाजपा के प्रदेश राजेश, लोजपा आर के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सिंह, हम के प्रदेश प्रवक्ता नंदलाल मांझी और रोलोम के प्रदेश प्रवक्ता महासचिव रामपुकार सिन्हा ने मीडिया से संबोधित किया। वहीं वक्ताओं ने संयुक्त रूप से विपक्षी दलों विशेषकर राजद और उनके सहयोगी दलों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का गठबंधन अनुशासनहीनता, घोटाला और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। वक्ताओं ने हाल ही में मोतिहारी में राजद के कार्यकर्ता सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि सम्मेलन के दौरान ऑडिटोरियम की खिड़कियों को क्षतिग्रस्त किया गया, जो उनके अराजक आचरण का परिचायक है। कर्मभूमि चंपारण की धरती पर मोतिहारी की इस परिसदन में आप मीडिया के भाइयों का एनडीए गठबंधन मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमारे बड़े भाई आदरणीय मुख्य प्रवक्ता जदयू नीरज कुमार जी ने और भाजपा प्रवक्ता राजेश जी ने विभिन्न एनडीए गठबंधन की सरकार का जो उपलब्धि बताया, उस पर मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप चंपारण के सभी मीडिया के साथी हैं। आज़ादी के बाद आदरणीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में आप पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिला को जोड़ने वाला फुलवरिया घाट पुल का निर्माण हुआ। ये उपलब्धि है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और एनडीए गठबंधन की सरकार में। तो एनडीए गठबंधन की सरकार में जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है, बिहार में विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जनप्रिय नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता आदरणीय जीतनराम मांझी जी हैं। तो फिर बिहार में एनडीए गठबंधन को मिशन जो हम लोग का 2025 में 225 लक्ष्य रखा है, उसको पार करने में कहीं कोई दो मत नहीं है। और इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सभी मीडिया के भाई, जो हम लोग का 16 तारीख को एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन है, वो कार्यकर्ता सम्मेलन बूथ स्तर से लेकर और इस जिला के जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वे सभी लोग इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और एक ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। और उस कार्यकर्ता सम्मेलन की जो आगाज होगी 2025 के लिए, इस पूर्वी चंपारण जिला का 12 विधानसभा क्षेत्र है और इस 12 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन 100 में 100 मतलब 100% सीट हासिल करके और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। और इसके लिए एनडीए गठबंधन के तमाम लोग पूरी मजबूती के साथ हम लोग लगे हुए हैं। और हमारा एनडीए गठबंधन खासकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, बाबू वीर कुंवर सिंह, स्वामी शाहजानंद सरस्वती और मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो सपना है, उस सपना को बिहार की धरती पर हमारे एनडीए गठबंधन के सभी नेतागण रखेंगे। और विकास का पैमाना जो भी इस 20 वर्षों में थोड़ा मोड़ा अगर छूटा भी है, तो 2025 में जो हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, उसको पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। अब महुआ बन जाता है, चाहे वो घर बन रहा है, घर में किला है, उसको किला का घर वो तो खैर मीडिया का प्रवेश बाधित है वहाँ। आसाम में मेरीन ड्राइव में हवा लेने के लिए जाते हैं नीतीश जी का जो मेरीन ड्राइव बना हुआ है। अब बुदबुदाते होंगे वहाँ गाड़ी में बैठ के कि मित्र तुमने काम तो बहुत शानदार किया, कि गंगा जी के बगल में इतना सुंदर मेरीन ड्राइव बना दिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि नौकरी के बदले में मैंने यहाँ जमीन नहीं लिया। ये मन में पीड़ा उनको सालती होगी। और नौकरी के सवाल पर एक ही उदाहरण हम देना चाहते हैं, और यह उदाहरण का तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए। लालू जी के अपने बड़े भाई मंगरू यादव जी, उनके परिजन को 2 को नौकरी मिली और लालू जी ने जमीन लिखवा लिया उससे। अपना बड़ा भाई सगा फुलवरिया में जमीन लिखवा लिया और उसी घर की पुत्र वधू है श्रीमती गुंजन यादव, जिसको कार्यालय सहायक में नौकरी मिला। एक धुर जमीन नहीं लिखना पड़ा नीतीश कुमार जी के राज में। तो तेजस्वी यादव इसका जवाब दीजिए आप, क्योंकि आप तो जमींदार हैं। लालू जी को पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन है। मीडिया के माध्यम से मोतिहारी के लोगों को भी जानकारी मिलना चाहिए कितना जमीन है। आज के डेट में 468 करोड़ का है। छोड़िए गोपालगंज, छोड़िए औरंगाबाद, छोड़िए दिल्ली का फ्रेंड्स कॉलोनी। तो मेरा कहना है कि नौकरी लेने का अगर श्रेय ले रहे हैं, तो जिन लोगों का समाज के अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, सामान्य समुदाय,
इन लोगों का जो नौकरी के नाम पर जमीन लिया गया है वो जमीन लौटा दीजिए, तब नौकरी की बात कीजिए। और मैं चुनौती आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, बीपीएससी की बहाली हुई है, टीचर की बहाली हुई, डीएसपी, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा, गुड़िया देवी का बेटा डीएसपी 69वां में टॉपर बना हुआ, वो अति पिछड़ा समुदाय का है। इसके पहले प्रियांकी मेहता पिछड़ा समुदाय की बेटी थी, वो बीपीएससी की टॉपर बनी। तो हम बीपीएससी का टॉपर बन रहा है तो वो पैरवी से बन रहा है। तो नौकरी तो आप बेचते थे, यहाँ नौकरी बेचने की तो गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो लोग इस पर कोई शिकायत दर्ज कर रहे हैं वह इसका मतलब साफ है कि आप बिहार की प्रतिभा का हनन करना चाहते हैं, बिहार की बेटियों की प्रतिभा पर राजनीतिक द्वेष से हमला कर रहे हैं। यह बिल्कुल ही पीड़ाजनक और दुखद बात है। मुझे इतना ही कहना था। अब बाकी सब तो आप जान ही रहे हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, लालू जी सजा याफ्ता तेजस्वी, ईडी सीबीआई में हाजिर हो। अब एगो नया में आ गया आलोक मेहता। ये बताइए तो, इस 17 जगह रेड हुआ है भाई। अब वैशाली है लोकतंत्र की जननी, अब वैशाली सहकारिता बैंक में ही घोटाला, बिना घटोत्कच के मन नहीं लगता है। मैंने एकदम गटागट चाहिए इन लोगों को पैसा। मैंने राजनीति में शर्मसार हुआ है। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करने के लिए आए हैं कि जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है वह इतना सफल हो कि 2025 में जो हमारा लक्ष्य है एनडीए का 225, इस बार सुपड़ा साफ कर दे। और इनको बिहार की राजनीति को सूट भी नहीं करता है। बिहार में यह सफल होते जा रहे हैं, झारखंड इनको सूट करता है। तो झारखंड के राजनीति करने के लिए जनता भेज देगी। और वहीं क्रिकेट भी खेले थे, विराट कोहली के नेतृत्व में खेला था। इस सब बतवा झारखंड के लोग जानेगा तो और प्रभावित हो जाएगा। यही हमको कहना है। आज एनडीए के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन। साथ ही सभी सम्मानित घटक दल के प्रवक्ता हैं। और इस कड़ी को आप लोग को देखने से महसूस ही हो रहा होगा कि हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में, रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो चल रहा है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहाँ पर जितने भी घटक दल है सबको समान रूप से समान अवसर मिल रहा है। और यही नीतीश जी की खूबसूरती है। बिहार के संदर्भ में अगर हम कहना चाहेंगे तो हम लोग इसको धरातल पर उतारे हैं। इसके पूर्व में हम लोग दलित, महादलित, गरीब गुरबा 2005 से पहले हम लोग लालू जी के साथ में थे। हम लोग चाहते थे कि कांग्रेस से किस तरह से हम लोग को मुक्ति मिले, लेकिन वो हम लोग को मिल नहीं पाया। लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोग को जो दलित महादलित है उसको नहलाया धुलाया, बाल कटाया, इससे आगे लेके नहीं जा सके। लेकिन नीतीश कुमार जी ने विकास मित्र, टोला सेवक, तालमी मरकज की बहाली कहकर कहीं न कहीं समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को सम्मान देने का काम किया है। उसका परिफल आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं समाज में एक तरह से जागरूकता आई है और लोग कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हैं। और जो तेजस्वी यादव जी लगातार क्रेडिट लेने का होड़ मचाए हुए हैं, तो हम अभी भी उनसे कार्यकर्ताओं को कहना चाहेंगे कि ये जो लंपटाई का राजनीति वो कर रहे हैं ये चलेगा नहीं। बिहार की जनता बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती है और बिहार की आम आवाम यह जानती है कि हम किसके हाथ में सुरक्षित है। पुनः जो 2005 का पहले का दौर है वह बिहार वासी नहीं चाहते हैं। और हम लोग पूरी ताकत के साथ जो 2025 का चुनाव है हम लोग 225 से आगे बढ़ेंगे। यही हमारा